आज हम अपनी वीडियो में आजाद हिंद फौज की चर्चा करने वाले हैं। यह फौज कितनी सफल हुई और कितनी असफल, आज हम इन सब की चर्चा करेंगे। यह सेना किसके द्वारा और क्यों बनाई गई, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया और सुदूर पूर्व में जापानी साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 15 फरवरी 1942 को जापानियों ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। इन परिस्थितियों के बीच 28 मार्च 1942 को रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन को आहूत किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय अफसरों के अधीन एक भारतीय राष्ट्रीय सेना संगठित की जाए। 23 जून 1942 को बर्मा, मलाया, थाईलैंड, हिंदचीन, फिलीपींस, जापान, चीन, हांगकांग और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन रास बिहारी की अध्यक्षता में बैंकॉक में संपन्न हुआ। इसी दौरान जापानियों ने उत्तरी मलाया में ब्रिटेन की सेना को हरा दिया। वहां पहले भारतीय बटालियन के कप्तान मोहन सिंह और उनके सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापानियों के सुझाव से वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ सहयोग करने को तैयार हुए। सिंगापुर के 40,000 भारतीय युद्धबंदी मोहन सिंह को दे दिए गए। मोहन सिंह चाहते थे कि आजाद हिंद फौज की स्वतंत्र कार्रवाई के लिए उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, पर जापानी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार इसी मामले को लेकर जापानियों ने मोहन सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था, पर बाद में रिहा भी कर दिया गया था। फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक जापानी पनडुब्बी के सहयोग से टोक्यो, जापान पहुंचे और उनका वहां भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व बोस के हाथों में सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने आजाद हिंद फौज को लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। आजाद हिंद फौज को एक अस्थायी सरकार के रूप में माना गया, जिसको जापान ने मान्यता भी दे दी। 31 दिसंबर 1943 को जापान द्वारा जीता गया अंडमान निकोबार आजाद हिंद फौज के हाथों सुपुर्द कर दिया गया। अंडमान का नाम बदलकर शहीद और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज रख दिया गया। जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज के कुछ दस्ते रंगून यानी म्यांमार पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने सेना की कुछ टुकड़ी रंगून में ही रहने दी और फिर शेष सेना के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। मई 1944 तक आजाद हिंद फौज के कुछ सैनिक कोहिमा, नागालैंड तक जा पहुंचे। यहां मिली जीत के बाद वहां भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सेना आजाद हिंद फौज के इस जीत से सख्ते में थी, पर उन्होंने जोर शोर से आजाद हिंद फौज के खिलाफ कार्रवाई की और भारी सैनिक बल के साथ हमला बोला। आजाद हिंद फौज को जरूरत के समय जापानियों का सहयोग नहीं मिला और आजाद हिंद फौज की स्थिति चरमरा गई। इसका लाभ उठाकर 1944 के बीच अंग्रेजों ने फिर से रंगून पर कब्जा कर लिया। यह जरूर है कि आजाद हिंद फौज के सैनिक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, पर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। जापान ने प्रारंभ से ही आजाद हिंद फौज को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया। धन की कमी तो थी ही, आजाद हिंदी फौज के सैनिकों के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। फिर भी इस फौज के प्रयासों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा और देश प्रेम की लहर पूरे भारतवर्ष पर दौड़ पड़ी।